नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पाम हिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपनी हस्तरेखाओं के संबंध में कोई जानकारी चाहते हैं या अपनी हस्तरेखाओं का वीडियो बनवाना चाहते हैं तो इस दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, कृपया कॉल न करें। ये जो हाथ देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, यह एक मेल हैंड है। इनकी आयु 22 वर्ष है। इनके हाथ को देखकर आज हमें जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। तो इनके हथेली के साइज से शुरू करेंगे। ये हाथ एक रेक्टेंगल और स्क्वायर दोनों का मिला जुला रूप है। ऐसे हाथ वाले लोग मेहनत भी कर सकते हैं, माइंड वर्क भी करके अपना जीवन यापन कर सकते हैं। फिलहाल ये कोई छोटा मोटा काम कर रहे हैं और भविष्य को लेकर उत्सुकता है। तो देखते हैं। सबसे पहले हाथ का रंग अगर देखते हैं तो हाथ का रंग इनका सकारात्मक नहीं है। सफ़ेद रंग हाथ का जब भी होता है तो रुपए पैसे की कमी को बताता है। तो रुपए पैसे की कमी फिलहाल तो इनके जीवन में है और इस बात को इन्होंने माना भी है। सारी उंगलियों को अगर देखें तो इनकी उंगलियां कुछ मध्यम श्रेणी की हैं, ना बहुत लंबी हैं ना ही तो बहुत शॉर्ट हैं। तो डिसीजन पावर तो उतना बहुत ज़्यादा गलत नहीं होना चाहिए इनका। लाइफ में सोच समझकर डिसीजन तो लेते हैं ऐसे लोग। सारी उंगलियों को देखेंगे तो बुथ फिंगर की लंबाई इनकी अच्छी है। कह सकता हूँ कि बिजनेस माइंडेड तो हैं ये अवश्य ही, लेकिन फ़िलहाल इनको बिजनेस वगैरह करने से बचना चाहिए, क्योंकि फ़िलहाल इनकी बिजनेस लाइन, ये जो बिजनेस लाइन है, सपोर्ट नहीं कर रही है। यहाँ पर गैप है। तो बिजनेस के लिए अभी समय है, बिजनेस वगैरह फ़िलहाल ना करें, जॉब ही अभी ज़्यादा अच्छा है इनके लिए। तो जब भी बुथ फिंगर की लंबाई अच्छी होती है तो ऐसे लोगों का व्यक्तित्व तो आकर्षक होता है। सटकर चल रही है सुर फिंगर से तो रिश्ते नातों की अहमियत को समझते हैं, रिश्ते नातों से लगाव रखते हैं। बोलचाल की शैली ऐसे लोगों की प्रभावशाली होती है। सन फिंगर जब ज़्यादा हो जाए लंबाई तो ऐसा होता है कि ऐसे लोग बहुत ज़्यादा रिस्क लेते हैं जीवन में। बहुत बार रिस्क लेते हुए अपने जीवन में नुकसान भी करवा बैठते हैं। नेम फेम भी ऐसे लोगों का होता है और ज़रूर होता है। शनि फिंगर की लंबाई के साथ मोटाई भी अच्छी है। शनि फिंगर पर कोई विशेष नेगेटिविटी नहीं है। गुरु फिंगर की लंबाई ज़्यादा नहीं है तो लीडरशिप क्वालिटी भले ही ना हो इनमें, लेकिन एक मजबूत इच्छा शक्ति ज़रूर है। ये हाथ इनका, ये इनका थंब भी बताता है, स्ट्रेट थंब, कि जिद्दी स्वभाव और मजबूत इच्छा शक्ति इनके जीवन में ज़रूर है। इनके सभी उंगलियों पर खड़ी रेखाएं हैं ये, तो ये इनके एनर्जेटिक पर्सनालिटी को बताती हैं। लेकिन ऊपरी पोर पर ये शनि फिंगर पर यह जो पोर दूषित सा नज़र आ रहा है, सन फिंगर पर भी बहुत अच्छा पोर नहीं है और वहीं गुरु फिंगर का पोर भी अच्छा नहीं है। तो यह संबंधित फिंगर की बीमारियों के संकेत देते हैं, इस तरह के पोर। वहीं ये गैप बहुत बार पिता से आर्थिक सहयोग में कमी या पिता से मनमुटाव का संकेत देती है। तो ऐसा इनके साथ में जरूर होगा। इनके थंब में बुधाई है तो 40 के बाद में अच्छा खासा रुपया पैसा होता है, संतान सुख होता है, खुद का मकान वगैरह भी होता है ऐसे लोगों का। ये सारी बातों का अभी समय है, लेकिन इसके परिणाम जीवन में ज़रूर मिलते हैं। अब इनके सारे माउंट देख लेते हैं। बुध माउंट इनका बहुत अच्छा उभार बुध माउंट का नहीं है। वहीं बुध माउंट की हृदय रेखा पर ये आड़ाकट इनको आगे की उम्र में, जो विशेषकर उम्र रहेगी 60+ वाली, तो हृदय से संबंधित समस्या, और ऐसा जब आड़ा कट आ जाए तो ये ऑपरेशन का भी संकेत देता है कि हृदय संबंधी ऑपरेशन ऐसे लोगों का होता है। सन भी इनका बहुत अच्छा नहीं है तो फिर नेम फेम में दिक्कतें ऐसे लोगों को जीवन में देखने को मिलती है कि नेम फेम में बहुत दिक्कतों का सामना ऐसे लोगों को करना पड़ता है।
शनि को देखेंगे तो शनि भी इनका कुछ इस तरह का है कि अपने जीवन में हो रही आय से या आर्थिक स्थिति से ऐसे लोग संतुष्ट प्रायः नहीं होते हैं, ऐसा देखा गया है। ये निम्न मंगल से निकलकर रेखा एक सूर्य पर्वत तक जा रही है, तो अपनों के सहयोग से ऐसे लोगों में ऐसा देखा जाता है कि अपनों के सहयोग से इनको कोई रोजी रोजगार मिलता है या इनका नेम फेम होता है। गुरु को अगर देखते हैं तो गुरु पर इनकम्प्लीट गुरु वाले है, तो धार्मिक आस्था होती है। वहीं ये जो रेखाएं हैं यह इस बात का संकेत है कि इनकी पूंछ परख ऊंचे लोगों में भी होगी। जान पहचान का दायरा इनका अच्छा खासा जरूर होगा। निम्न मंगल इनका पूरा राहु रेखाओं से भरा हुआ है। राहु रेखाएं काफ़ी सारी हैं, तो जीवन में विशेषकर 40+ की आयु तक इनके जीवन में ज़्यादा संघर्ष रहेगा। दोस्तों, मैंने अपने हर वीडियो में बात कही है कि हस्तरेखाओं में चमत्कारिक बदलाव होता है योग, ध्यान और प्राणायाम के माध्यम से। तो इनके साथ भी ये समस्या जो दिखाई पड़ रही है राहु रेखाओं वाली, अगर ये योग, ध्यान, प्राणायाम से जुड़ते हैं तो जीवन में चमत्कारिक परिणाम इनके जरूर होंगे। शुक्र भी इनका निगेटिव कह सकते हैं। इस तरह का शुक्र जब होता है तो पितृदोष का कारण माना जाता है। इस तरह से पतली रेखाएं, खड़ी रेखाएं चल रही हैं और उस पर आड़ी रेखाएं भी हैं, जालनुमा आकृति, इसे पितृदोष का कारण माना जाता है। तो कुंडली वगैरह है तो चेक करवा सकते हैं किसी पंडित से, दोष जरूर सामने आएंगे। संजीवनी रेखा है तो कैसा भी विपरीत समय होगा, उस विपरीत समय के दुष्प्रभाव से निकलते रहेंगे, ऐसा आभास होगा। कोई सकारात्मक शक्ति है जो हमारा भला चाहती जरूर है। चंद्र को अगर देखते हैं तो चंद्र पर इनके मित्रता से नुकसान के संकेत हैं, एडिक्शन लाइन है। वहीं इनकी भाग्य रेखा चंद्र से है, जो कि शुरुआती संघर्ष के बाद में, क्योंकि जब यहाँ पर भाग्य रेखा हल्की हो जाए या ना हो तो फिर ये संघर्ष को बताती है। घर से दूर इनका भाग्योदय तय है या विवाह के बाद भाग्योदय तय है, लेकिन उस समस्याओं का सामना इनको करना पड़ेगा। तो पुश्तैनी मकान से दूरी बनाकर रखना इनके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। बाहरी मंगल पर कुछ रेखाएं दिखाई पड़ रही हैं, ये पुलिस, कोर्ट कचहरी, वाद विवाद, लड़ाई झगड़े की, तो ऐसा भी इनके जीवन में बना हुआ है। ये पूरे हाथ को अगर मैं देखता हूँ तो ये एक राहु से प्रभावित हाथ है। ये एक तो इतनी सारी राहु रेखाएं, ऊपर से राहु दबा हुआ, और उसके बावजूद भी ये स्टार, राहु पर स्टार जहाँ अचानक सफलता देता है, वहीं ये अचानक कोई गलत डिसीजन के चलते आर्थिक, मानसिक, शारीरिक नुकसान का भी संकेत इस तरह के स्टार को माना जाता है। तो इनको राहु के उपाय करने की आवश्यकता है। आवारा जो स्ट्रीट डॉग होते हैं उनको रोटी खिलाएं, ब्रेड खिलाएं, किसी भी तरह का फूड खिलाएं, और बुजुर्गों, गरीबों, भिखारियों की यथासंभव सहायता करें। ये एक साधारण सा उपाय है। और कुंडली वगैरह तो चेक करा लें, पितृदोष आपके कुंडली में मुझको लगता है। और मंगल दोष भी आपके हाथ में दिखाई देता है मुझे। उसका कारण ये है कि ये अलग चलती है आपकी मस्तिष्क रेखा, जीवन रेखा से। ऐसी स्थिति में ऐसे लोग थोड़े स्वतंत्र विचार के होते हैं बचपन से ही, और मंगल दोष ऐसे लोगों के जीवन में होता है। माइंड लाइन आपकी बताती है, ये जो यव दिखाई पड़ रहा है, यह यव रहेगा 30+ की आयु के बाद आपको संघर्ष देगा। मानसिक पीड़ा या किसी भी तरह की सिर में चोट या अचानक कोई एक्सीडेंटल चांस जिससे आपके दिल दिमाग पर असर हो, ऐसा कुछ होने के पूरे चांसेस आपके साथ में बने हुए हैं। विशेषकर ये समय आपका अच्छा नहीं होगा। और इस समय को अगर काउंट करेंगे तो यह करीब 35 के आसपास से लेके तो 50 के समथिंग, करीब 15 साल का लंबा समय आपके जीवन में रहेगा, जो मानसिक रूप से कष्टकारी रहने वाला है। हृदय रेखा भी आपकी अच्छी नहीं है, अगर आप देख सकते हैं तो शुरुआती दौर में तो कुछ ठीक ठाक सी हल्की, लेकिन ये रेखा पूरी तरह से दूषित। ऐसे में होता क्या है, एक से अधिक प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन में तनाव, अपनों से असहयोग, नज़दीकी भावनात्मक संबंधों में
डामाडोल स्थिति, यह सारा कुछ होता है। और ये जो मैंने शुरुआत में ही कहा कि ये कट के निशान आपके हृदय से संबंधित रोग और समस्याओं को बताते हैं। बहुत बार ऐसे लोगों का ऑपरेशन वगैरह भी होता है हृदय रोग से संबंधित। राहु पर आपके 2 क्रॉस हैं। ये राहु पर इस तरह के क्रॉसेस जहाँ गुप्त विद्याओं के प्रति रुचि को बताते हैं, वहीं इस तरह के क्रॉस 40 की आयु के बाद में संघर्ष के साथ में सफलता देते हैं। और इस तरह के क्रॉस जब हाथ में आते हैं तो ऐसे लोगों को आने वाले सपने प्रायः सच होते हैं। ये इनका बुद्धाई भी ये बात का संकेत करता है कि इनको होने वाले सपने प्रायः सच होते हैं और सामने वाले को भांप लेते हैं पूरी तरीके से ऐसे लोग। इनकी छठी इंद्री एक्टिवेट होती जरूर है। हाथ में धन त्रिकोण भी है इनके हाथ में, तो अचानक धन लाभ के संकेत तो बनते हैं। और 40 आयु के बाद में संभव है कि आपके पास रुपया पैसा हो कि आप अपने आय को, अपने लाइफ स्टाइल को आप मेंटेन कर सकें। इतना रुपया पैसा तो होगा। वैसे हाथ बहुत ज़्यादा रुपये पैसे वाला नहीं है, फिर भी जब धन त्रिकोण होता है तो व्यक्ति एक सुरक्षित दायरे में जरूर होता है। जीवन रेखा भी आपकी संघर्ष को बताती है। ये यव अगर आप देखेंगे तो ये यव भी करीब करीब 30 प्लस की आयु तक ही है। तो 30 प्लस के बाद जहाँ ये यव ख़त्म हो रहे हैं, लेकिन राहु रेखाएं फिर भी नहीं ख़त्म हो रही हैं। तो कुल मिला के हाथ आपका विसंगतियों भरा लगता है मुझे, कि ऐसा भी कह सकते हैं कि चने हैं तो दांत नहीं, दांत हैं तो चने नहीं। अब इसका कारण मैं आपको स्पष्ट रूप से समझाना पसंद करूंगा। जीवन रेखा आपकी 30 प्लस तक खराब, माइंड लाइन आपकी 30 के बाद खराब, हृदय रेखा आपकी ये भी करीब करीब 30 के बाद पूरी तरह से निगेटिव। तो फिर ऐसी स्थिति में व्यक्ति जो होता है किसी न किसी समस्याओं से जूझता रहता है, आर्थिक, शारीरिक, मानसिक। तो इस तरह की परिस्थितियों से उबरने के लिए योग, ध्यान, प्राणायाम ही एकमात्र उपाय है। प्रायः ऐसे लोगों का वैवाहिक जीवन भी डामाडोल से स्थिति में रहता है। प्रेम का विवाह वगैरह में ऐसे लोग पढ़ सकते हैं, क्योंकि इनकी ये सन फिंगर की लंबाई अच्छी खासी है। तो प्रेम विवाह वगैरह में पढ़ते भी हैं अगर ऐसे लोग, तो ऐसे लोगों का जो मन होता है काम भावना की तरफ ही ज़्यादा अधिक होता है, क्योंकि इनकी हृदय रेखा सीधे शनि पर्वत तक जा रही है। तो प्रेम विवाह में भी ऐसे लोगों को सफलता वगैरह नहीं मिलती है। हालांकि संतान सुख वगैरह अच्छा ऐसे लोगों के जीवन में जरूर होता है। इनके चंद्र में क्रॉस को देखते हुए मैं कह सकता हूँ कि इनको नदी, तालाब, डैम या वाटर पार्क जैसी स्थिति में सावधानी की आवश्यकता है। जल से हानि है इनको। वहीं जब इस तरह की रेखाएं निगेटिव हो जाएं तो ऐसी स्थिति में एक्सीडेंटल चांस भी ऐसे लोगों के जीवन में होते हैं। तो वाहन वगैरह से भी सावधानी की आपको आवश्यकता है, क्योंकि सूर्य भी आपका बहुत अच्छी स्थिति में दिखाई मुझको नहीं पड़ता है। वहीं वैवाहिक जीवन, जैसा कि मैंने बताया, दुखद स्थिति वैवाहिक जीवन की ऐसे लोगों की जरूर होती है। सूर्य पर एक फॉर्मेशन है आपके, ये फॉर्मेशन लगती है कुछ त्रिशूल नुमा, लेकिन ये आड़ी है और यहाँ पर पैक है। तो ऐसी स्थिति में लाभ जो होंगे इसके बहुत ही कम मात्रा में होते हैं। कुल मिलाकर इस तरह से कह सकते हैं कि स्थितियाँ कैसी भी निगेटिव हो, एक शक्ति आपके साथ ज़रूर होगी जो आपका हमेशा रक्षा करेगी। इसको आप संजीवनी रेखा से भी जोड़कर देख सकते हैं, क्योंकि संजीवनी रेखा भी हाथ में है और त्रिशूल भी आपके हाथ में इस तरह के से है। भले ही बहुत अच्छी क्वालिटी का नहीं है, लेकिन फिर भी ये आपकी रक्षा हर बुरे समय में ज़रूर करेगा। और संजीवनी रेखा जब आ जाती है किसी व्यक्ति के हाथ में, तो फिर ये भले ही बहुत अच्छे क्वालिटी की क्यों ना हो, लेकिन व्यक्ति की ये रक्षा करती ज़रूर है। कैसी भी स्थिति हो, व्यक्ति के प्राण नहीं निकलते हैं। कैसी भी स्थिति हो, व्यक्ति को बहुत अधिक आर्थिक, मानसिक या शारीरिक हानि नहीं होती है। तो
तो ये बात तो आपके साथ में निश्चित रूप से लंबे समय तक चलेगी। ये आपका लेफ्ट हैंड है। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में समानताएं देखें अगर तो पिता से मनमुटाव ये आपकी सन फिंगर बताती है। लीडरशिप क्वालिटी नहीं है, जिद्दी स्वभाव आपका है, ये आपका थंब और आपकी गुरु फिंगर बताती है। प्रेम संबंध वगैरह में अगर आप पढ़ते हैं तो उसमें असफलता मिलने के संकेत हैं, ये भी आपके दोनों हाथ बताते हैं। और राहु रेखाएं आपके हाथ में बहुत ज़्यादा हैं उस हाथ की तरह से, ये भी आपके दोनों हाथ बताते हैं। और जब एक जैसे चिन्ह और रेखाएं दोनों हाथों में हो जाएं तो फिर इसके परिणाम भी जीवन में वैसे ही जरूर होते हैं। इस हाथ में भी आपकी एक रेखा है, निम्न मंगल से निकली घुमाव लेकर बुध की ओर जाती हुई। तो अगर कोई आप बिजनेस वगैरह करते हैं तो उसमें आपको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, ये भी आपके दोनों हाथ बताते हैं। तो फिलहाल बिजनेस वगैरह के चक्कर में आप न रहें, जॉब ही करें तो ज़्यादा सूटेबल होगा। आगे की उम्र में ये रेखा, जिसे आप बुध रेखा कह सकते हैं, व्यापार रेखा कह सकते हैं, स्वास्थ्य रेखा कह सकते हैं, ये है रेखा आपके हाथ में। तो आने वाले जीवन में जो विशेषकर समय 40+ के बाद वाला होगा, तब आप स्थिति की अनुकूलता देखते हुए कोई व्यापार वगैरह कर सकते हैं, क्योंकि तब तक आप अगर देख रहे हैं तो राहु रेखाओं का प्रभाव भी ख़त्म है यहाँ तक, करीब 50+ की आयु के बाद में। तो व्यापार वगैरह करने में आप बहुत अधिक अभी न दिखाएं उत्सुकता, जॉब कोई कर लें और लंबे समय तक उस जॉब को करें। और ये बात आपका हाथ भी बताता है कि आप किसी जॉब को या बिजनेस को लंबे समय तक करने में यकीन रखते हैं, ऐसी सोच है आपकी। तो आप अपनी माइंड लाइन को समझें, अपने हाथ को समझें और बहुत अधिक बिजनेस वगैरह के चक्कर में ना रहें, क्योंकि आपके माइंड लाइन में ये यव भी है, जैसे उस हाथ में यव था, इस हाथ में भी यव काफ़ी लंबी काफ़ी बड़ा यव है। तो आपके साथ ऐसा कुछ होने के चांसेस 30+ की आयु के बाद में है कि सिर में चोट लगना या कोई मानसिक पीड़ा जो लंबे समय तक आपको प्रभावित करे। फिर से कह दूं मैं कि योग, ध्यान और प्राणायाम से हस्तरेखाओं में चमत्कारिक बदलाव होता है। तो आप इस टैग लाइन का पालन करें, योग, ध्यान, प्राणायाम से जुड़ें, एडिक्शन से दूर रहें आप अवश्य ही, क्योंकि आपके हाथ में एडिक्शन लाइन और मित्रता से नुकसान की रेखाएं आपके हाथ में दोनों हाथों में दिखाई पड़ती हैं। इस हाथ में भी चंद्र इस बात के संकेत दे रहा है कि मित्रता से और गलत खान पान से आपको हानि के संकेत हैं। तो दोस्तों, यह था इस हाथ के विषय में मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।